जब आपकी जमीन पर कोई दूसरा कब्जा कर ले तो जाहिर है आपका भी खून खौलेगा। पाकिस्तान ने भी 76 सालों से भारत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। यह जमीन है पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, पीओके। अब भारत की कोशिश है कि पीओके को जल्द से जल्द पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त कराया जाए और आज इसी कड़ी में भारत ने एक और कदम उठाया। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक में प्रावधान है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 2 सीटें विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए और 1 सीट पीओके के विस्थापितों के लिए रिजर्व रहेगी। इस विधेयक के जरिए भारत ने पाकिस्तान को पीओके विलय का ट्रेलर दिखा दिया है। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। 5 अगस्त 2019 वो तारीख जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35A हटाने का ऐलान किया था, जिसके बाद नए जम्मू कश्मीर का उदय हुआ और अब करीब 4.25 साल बाद 5 दिसंबर 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने देश की नई संसद से पीओके के लोगों को अधिकार दिलाने वाला कदम उठा दिया है। अमित शाह ने लोकसभा में एक संशोधन विधेयक पेश किया। यह संशोधन विधेयक पीओके के वापसी का ट्रेलर माना जा रहा है। इस विधेयक का नाम है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के मुताबिक जम्मू कश्मीर की विधानसभा में विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए 2 सीटें आरक्षित की जाएंगी। उपराज्यपाल विस्थापित कश्मीरी पंडितों के 2 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकते हैं। इनमें 1 सदस्य महिला होनी चाहिए। इस संशोधन विधेयक की सबसे खास बात है जो पाकिस्तान को चुभने वाली है। विधेयक में प्रावधान है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके के विस्थापित लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 सदस्य के लिए भी विधानसभा में 1 सीट आरक्षित रहेगी। उपराज्यपाल 1 सदस्य को नॉमिनेट कर सकते हैं। सरकार के इस कदम के बाद पीओके विस्थापितों का जम्मू कश्मीर में प्रतिनिधित्व होगा और वो प्रदेश की विधानसभा में पीओके में हो रहे अत्याचारों को उठा सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। नहीं है, हम 1950 विधेयक पर बहस के दौरान गृह मंत्री ने एक बार फिर विपक्षी नेताओं को याद दिलाया कि इस देश में 2 संविधान और 2 प्रधान वाली गलती जो पिछली सरकारों ने की थी उसे पीएम मोदी ने ही दुरुस्त किया है। एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। पीओके को लेकर संसद के मंच से एक बार फिर अमित शाह ने वैसे ही तेवर दिखाए जैसे 5 अगस्त 2019 को संसद में दिखे थे। पीओके भारत का अभिन्न अंग रहा है, लेकिन साल 1948 में पाकिस्तान ने कश्मीर के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया और कब्जे के बाद से वहां रहने वाले कश्मीरियों पर पाकिस्तानी सेना अत्याचार करती आई है। पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाने वालों का दमन किया जाता है। ऐसे में भारत ने विस्थापित पीओके के लोगों को आवाज देने के लिए उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने की तैयारी कर ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके की 24 विधानसभा सीटें आरक्षित रहती हैं, लेकिन ये सीटें खाली रखी जाती हैं क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। अब भारत की कोशिश है कि 76 साल पुरानी गलती दूर हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीओके पर भारत की कसक का जिक्र कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा, कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा। कसक कभी भी हमारे दिलों में है। देश के बड़े मंत्री भी पीओके को लेकर आश्वस्त दिखाई देते हैं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है।
कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। देखिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आएगा, थोड़ा सा इंतजार कर। भारत आश्वस्त है कि वो दिन जल्द आएगा जब पीओके के लोग खुद ही भारत में शामिल होने के लिए आंदोलन छेड़ देंगे। नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में, बोलो करगिल का रास्ता। करगिल जाएंगे, नहीं जाओगे करगिल, जाओगे नहीं जाओगे करगिल। अभी छोटे छोटे आंदोलन होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना उन्हें कुचल देती है। अब तो पीओके से भी भारत के साथ जुड़ने की मांग उठ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 में पीओके पाकिस्तान के कब्जे से मुक्त हो जाएगा और अखंड भारत का सपना पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।